नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है और मैं विजेंद्र सोलंकी। आज देश और प्रदेश में कई बड़ी खबरें रही। आज देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने स्टाफ से विदाई ली। गुजरात में नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा, इस पर चर्चा की गई। साथ ही मोदी की धुन पर नाचा सेंसेक्स, रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच 7वें आसमान पर लगाई छलांग। अब बात प्रदेश की खबरों की करें तो आज राज्य ने साफ साफ कहा कि दूषित पानी से किसी की मौत नहीं होनी चाहिए। वहीं जोधपुर पुलिस ने आज 8,000 की रिश्वत लेते हुए एक एएसआई को गिरफ्तार कर लिया। झुंझुनू के बुहाना में आंधी ने तबाही मचाई है। मकान गिरने से एक की मौत हो गई जबकि 8 मजदूर घायल हो गए। वहीं ग्रीष्म महोत्सव के रंग में माउंट आबू रंगा सा नजर आ रहा है। सैलानी जमकर झूमते नजर आ रहे हैं। अब बात उस खबर की जो है आज की खबर। आज 13 मई है, जो 2008 के उस आतंक का दिन था जिसने 70 के करीब लोगों की जान ले ली और शांति के लिए जाना जाने वाला जयपुर धमाके की आवाज से दहल गया था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 6 साल बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपियों को सजा नहीं दिला पाई, आतंकियों को पकड़ नहीं पाई। ऐसे में कब मिलेगा जयपुर को इंसाफ? कुछ जख्म कभी भरते नहीं। अपनों के खोने का गम क्या होता है, ये सिर्फ वही जानता है जिसने जयपुर ब्लास्ट में अपनों को खोया है। ऐसे में आज फिर उनके जख्म हरे हो गए। किसी परिवार के मासूम वापस नहीं लौटे तो कहीं फर्ज को अंजाम देते हुए पुलिस के जवान भी शहीद हुए। लेकिन जयपुर को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। तेरह मई 2008 को गुलाबी नगरी लाल हो गई थी। लाल अपने खून से, अपनों के खून से। इस दिन जयपुर की शांति को धमाकों ने तोड़ दिया था। एक एक कर 8 जगहों पर 9 धमाके हुए और पूरे जयपुर को निशाना बनाया गया। धमाकों की गूंज के बीच चारों तरफ अफरा तफरी थी। लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे, अपनों को ढूंढ रहे थे। कुछ के चेहरों पर अपनों के खून के निशान थे तो कोई जिंदगी खून में लथपथ हो हमेशा के लिए शरीर का साथ छोड़ चुकी थी। इस दहकते जयपुर में, सुलगते जयपुर में लोग चिल्लाहटों के बीच मौन थे। धमाकों ने 70 लोगों को हमेशा के लिए मौन कर दिया था, हमेशा के लिए सुला दिया था और पूरे प्रदेश को सदमे में पहुंचा दिया था। वो सदमा जो आज भी 6 साल बीत जाने के बाद भी नजर आता है और धमाकों की आवाज सुनाई देती है। आज भी कई जगह बारूद के निशान हैं जो अचानक 6 साल पीछे ले जाती है और वो भयानक रात आंखों के सामने तैरने लगती है। शांति, अमन, चैन के शहर जयपुर में ये जगह अब अपने इतिहास के लिए कम, धमाकों के लिए ज्यादा जानी जाती है। इन धमाकों में 70 लोगों के बीच 2 मासूम भी थे जो अपनी जिंदगी गंवा चुके और उस रात को याद कर उनकी दादी आज भी रो उठती है। वक्त होता है, हर जब को भर देता है, लेकिन अपनों खोने का गम कभी कम हो पाता है क्या? नहीं, वो तो मैं नहीं बोल पाता। जब महक और दिया जब गए थे, क्या करने गए थे? तेरे में आज ही का वो मनमोहन सिंह था। हाँ, ऐसे बस भिखारियों को कुछ देने के हिसाब से गए थे। फिर वापस नहीं आए? वापस आए नहीं, लेके गई जो वापस नहीं आए। तो आपको जब भी तेरे में आती है, आपको वही सारी बातें याद आ जाती हैं? धमाकों से राजधानी दहल चुकी थी। 70 लोग जिंदगी गंवा चुके थे और 150 के करीब घायल हो चुके थे। लेकिन धमाकों के तुरंत बाद, कुछ भी ना समझ पाने के बाद भी पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया था। खुफिया तंत्र नाकाम साबित हुआ था। धमाकों को लेकर कोई सूचना खुफिया विभाग को नहीं थी और यही वजह थी कि कुछ ही मिनटों में गुलाबी नगरी गुलाब रंग से खून के लाल रंग में रंग चुकी थी। इसके बाद राजधानी को पुलिस ने कुछ ही पलों में छावनी में तब्दील कर दिया था। चप्पे चप्पे पर पुलिस के अधिकारी पहुंच चुके थे। जगह जगह की तलाशी ली जा रही थी। ये यहाँ खड़े संतरी और साथी यहीं थे। एक हमारे ड्राइवर साहब थे जो अंदर से वर्दी पहन के यहाँ आए, जो वहाँ उसके छर्रा यहाँ लगा था उसके।
एक हमारे एसीपी साहब का ड्राइवर था, उसका बच्चा जो मिलने आया था बीमार था, तो उसकी डेथ यहाँ हुई थी। एक रिपोर्ट कराने वाले उसकी मिलने आए थे, उसकी डेथ यहाँ हुई थी। और एक हमारे बहादुर लांगरी जो वहाँ बैठा था उस जाली में, वहाँ उसके छर्रे लगे थे। एक की डेथ यहाँ हुई थी, पीछे तो जरा चाय वाला देखने आया था मंजर, उसकी यहाँ डेथ यहाँ हुई थी। एक हम वो चाय वाला है वो मोहन, उसके पीछे छर्रे लगे थे। एक एक चीज को खंगाला जा रहा था। इस दौरान एक जिंदा बम भी मिला जिसको डिफ्यूज कर दिया गया। इस दौरान एक तरफ खोजबीन जारी थी, स्थिति को नियंत्रण में रखने की जद्दोजहद जारी थी, तो दूसरी तरफ घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू किया गया, जिनमें कुछ की हालत बेहद गंभीर थी, जिनको अस्पताल पहुंचाया गया ताकि इनकी जिंदगी बचाई जा सके। हालत ये थी, बिल्कुल कोई खून में लथपथ हो रहे थे, कोई कैसे क्या हो रहे थे। यहाँ से भी बहुत से है जिन्हों को लेके गए, हालत ऐसे गंभीर सी हो रही थी। बिल्कुल आपके मन में उसको बिल्कुल नहीं आया कि नहीं जी नहीं, बिल्कुल हम तो जो अपना घर का काम है वो समझ के सब कुछ काम करा था। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर उस दिन किस तरीके से, कब, कहां और कैसे धमाके हुए थे। जरा देखिए। 8 को जयपुर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट। शाम 7:12 पर हुआ पहला धमाका। करीब 15 मिनट में हुए 9 बम धमाके। माणक चौक पुलिस थाने के बाहर हुआ पहला धमाका। बड़ी चौपड़ के खंदे में हुआ दूसरा धमाका। नेशनल हैंडलूम के नीचे आतंकियों ने किया तीसरा धमाका। सांगानेरी गेट स्थित हनुमान मंदिर के बाहर हुआ चौथा धमाका। कोतवाली के बाहर हुआ पांचवा धमाका। कोतवाली के पास फूल वाले खंदा में टूटा छठे धमाके का कहर। वहीं त्रिपोलिया बाजार में सरगासूली के सामने हुआ एक और धमाका। फिर हुई 2 बार चांदपोल हनुमान मंदिर के पास धमाकों की गूंज और चांदपोल में श्री राम जी मंदिर के बाहर एक और बम धमाका हुआ और साइकिलों पर ये सारे के सारे बम प्लांट किए गए थे। और अब चलिए जुड़ते हैं अपने संवाददाता और वरिष्ठ पत्रकार प्रताप राव के साथ। प्रताप जी, आपसे जानना चाहेंगे 13 मई 2008 की रात आप वहां पर मौजूद थे। जिस वक्त ये आतंक का पूरा खेल खेला जा रहा था, वहां पर माहौल कैसा था? मई 2008 की बात है। लगभग 19 सा दिन था, लोग शांत बैठे हुए थे। इतने में ही सूचना आई कि बड़ी चौपड़ के पास कोई धमाका हो गया है और हम सब लोग जो थे भागे वहाँ। जब तक हम पहुँचे तो वहाँ एक के बाद एक धमाकों की सीरियल की आवाज़ आने लगी। लेकिन जैसे ही जब फील्ड में पहुँचे तो देखा कि वहाँ ज़बरदस्त अफरा तफरी का माहौल था। लोग बदहवास होकर भाग रहे थे। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर धमाके किसने किए हैं, कहाँ से हो रहे हैं, क्योंकि जयपुर में 1971 के युद्ध के दौरान लोगों ने इस बात को सुना था कि पाकिस्तान कभी बम बरसा सकता है, लेकिन उसके बाद कभी जयपुर के लोगों ने बम के धमाके नहीं सुने थे। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक धमाके हुए, लोग बदहवास हो गए। लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि देश की दूसरे शहरों में जिस तरह से बम के धमाके होते हैं कभी जयपुर में होंगे। और हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि कोई विजेंद्र, उस समय की एक बड़ी बात और ये थी कि जिस समय लोग बदहवास थे, लोग बड़े चिंतित थे, परेशान थे, भाग रहे थे, सुरक्षा को लेकर चिंतित हो रहे थे, ऐसे समय में हमारा जो नेतृत्व है वो भी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया था और वो भी डरा हुआ सा अपने अपने घरों में जाके छिप गया था। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रताप जी, लेकिन उस वक्त की अगर बात की जाए तो खुफिया तंत्र पूरे तरीके से नाकाम वहां पर साबित हुआ था। आपसे जानना चाहेंगे, 6 साल बीत चुके हैं, क्या कुछ अंतर आपको अब नजर आता है? देखो विजेंद्र, उस समय भी, उस दौरान भी, क्योंकि जिस तरह से जो लोग क्राइम की रिपोर्टिंग करते थे, जिन लोगों के पास इस तरह की सूचनाएं आती थी, उन लोगों के लगातार इस तरह की खबरें भी राजस्थान के जो पत्रकार उठाते रहे थे कि इस तरह की जो सूचनाएं आ रही हैं कि जयपुर भी धीरे धीरे आतंकवादियों का गढ़ बनता जा रहा है। लेकिन शायद सरकार उस समय भी नहीं चेत पाई, या हमारे खुफिया सूचना तंत्र जो है वो इतना कमज़ोर हो गया था कि प्रॉपर सूचनाएं नहीं ले पाई। लेकिन
जी। हालात विजेंद्र, क्योंकि मुझे जो लगता है वैसे के वैसे हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, क्योंकि हम लगातार जो खुफिया तंत्र को हम जो देख रहे हैं, जिस तरह से जयपुर में आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, तो छोटी छोटी घटनाओं को हम नहीं फॉलो कर पा रहे, नहीं रोक पा रहे। बिल्कुल तो बिल्कुल निश्चित तौर पे प्रताप जी, क्या ये भी कहा जाए कि पुलिस भी सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर पाई, क्योंकि 9 जो आरोपी थे उनमें से 4 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर नजर आते हैं। ऐसे में क्या कहा जाए, जयपुर जो इंसाफ का इंतजार कर रहा है, ये इंतजार कब खत्म होगा? देखो जिंद्र, इसमें पुलिस से ज़्यादा कानून की खामियां बड़ी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई टाइम लिमिट तय नहीं है इस तरह के मामलों में। जिस तरह से हमने कसाब के मामले में देखा कि तुरंत कार्रवाई हुई और उसे फांसी पे लटका दिया गया, ऐसे ही क्योंकि पूरा जन दबाव था, लेकिन जयपुर के मामले को लेकर ऐसा जन दबाव नहीं बन पाया। उसके कारण आज भी जो जयपुर के गुनाहगार हैं खुले घूम रहे हैं, और जो जयपुर की जो पीड़ित जनता, जिन 70 परिवारों में ने अपने प्रिय लोगों को खोया, वो आज भी अपने इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन केवल 70 परिवारों का ये मामला नहीं, पूरे जयपुर के जो 16-17 लाख लोगों का ये मामला है, क्योंकि जयपुर का हर नागरिक सुरक्षा चाहता है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के गुनाहगारों को फांसी के फंदे तक ले जाया जाए, और निश्चित तौर पे कानूनी जो खामियां हैं उसे सरकार को दूर करना चाहिए, और इस तरह के मामलों में तत्परता दिखाई जानी जरूरी है, और कोई टाइम लिमिट तय करना जरूरी है। जी बिल्कुल प्रताप जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वाकई में ऐसे मामलों के अंदर टाइम लिमिट तय करना बेहद जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता के अंदर गलत मैसेज जाता है, क्योंकि 70 लोगों की मौत और 150 से ज्यादा घायल उस वक्त लोग हुए थे, और 6 साल बीत जाने के बाद भी आज तक जयपुर को इंसाफ का इंतजार है। आज की खबर में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।